बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए दुआएं। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और उसके बाद आप लोगों से एक अपील कि मेरा एक दोस्त, उसका इंतकाल हो गया। गोल्ड के ही फील्ड से उसका ताल्लुक़ था। उमर नाम है और रावलपिंडी की ज्वेलरी मार्केट में वो होता था। कल रात को उसका इंतकाल हो गया, उसके लिए दुआ मग़फ़िरत कर दीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम शुरू करते हैं गोल्ड के बारे में। सबसे पहले तो मैं हमदर्दी करूँगा अपने तमाम बहनों से जिनकी जवान बेटियां हैं, जिन्होंने अपनी बेटियों के लिए गोल्ड ख़रीदना था और अब गोल्ड ने ऐसी छलांग लगाई हुई है जो कि बहुत ही खौफनाक है। देखिए, मुझसे आज से काफ़ी अर्सा पहले किसी ने पूछा था कि जी मैं अपनी बच्चियों के लिए गोल्ड लेना चाहती हूँ और रखना चाहती हूँ। तो मैंने उनको कहा कि फिर रेट के नीचे आने का इंतज़ार मत कीजिए, काफ़ी पुरानी बात है ये। मैंने कहा देखें, आपने गोल्ड रखना है, आपने बिजनेस नहीं करना। आपको जहाँ समझ आए फौरी तौर पे लेके रख लीजिए। उस वक्त मेरा ख्याल है कि ये गोल्ड जो था वो 2,20,25,000 रुपये था। ठीक है, अगर तो उन बहन ने मेरी बात मान ली होगी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो फ़ायदे में होंगे। इसी तरह एक मेरे और बेटे ने कोई सवाल किया था कि जी मैं लेके रखना चाहता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि बिल्कुल, अगर आप रखना चाहते हैं, गोल्ड को होल्ड कर सकते हैं, पावर है फॉर लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, तो फिर तो कभी भी गोल्ड गोल्ड तो कभी नुकसान नहीं देता है। जब हम छोटे थे तो कितने का था और अब हम कितने का है, अब आप खुद अंदाज़ा कि गोल्ड तो हमेशा के लिए बेहतरीन सेफ हेवन रहा है। तो आप हमेशा उसको ख़रीद सकते हैं। कल की रोदाद कल की मैं बता देता हूँ आपको। कल जो हमने प्लानिंग की थी वो क्या की थी, हमने ये प्लानिंग की थी कि ये 3400 में, उस वक्त 3400 में नहीं गया था। ठीक है, आपको याद होगा उस वक्त 3400 में नहीं गया था। गोल्ड जब कल मैं बना रहा था तो 3376 था और बड़ी तेज़ी से ऊपर आया था। और मैंने वहाँ पर ये लिखा भी था कि गोल्ड जो है वो अपना 3400 में, यानी बोला भी था कि 3400 में आराम से जा सकता है। और अगर ये 3400 में चला गया और वहाँ पे 4 आवर्स यानी 4 घंटे ये स्टे कर गया, जो कि मैं ग्रुप में बताता रहा हूँ, यानी कि मैंने अपडेट दी है। जब ये 1.5 घंटा रुक गया मैंने अपडेट दी है। तो मैंने कहा था कि बिल्कुल नहीं बेचेंगे। ठीक है, और बिल्कुल नहीं बेचेंगे। ख़रीदारों के बड़े फ़ोन शोन आते हैं, बड़े मैसेजेस आते हैं, लेकिन ख़रीदारों को ज़रा हौसला करके सोचिए कि आप में से कोई बता सकता है कि इधर ख़रीदारी की जाए? कोई भी नहीं कहेगा। अच्छा, ख़रीदारी के लिए आज जो मैं थोड़ा सा हिम्मत करके बता रहा हूँ, देखें गालियाँ पड़ती हैं, फिर दूसरे ग्रुपों में जाके लोग गालियाँ भी देते हैं, बुरा भला भी कहते हैं। कहने दें, जब तक अपने कंधे पे बंदूक रख के नहीं आप चलेंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। सुने, समझें, समझ आए तो करें। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपका दिल माने तो कीजिए, नहीं माने तो ना कीजिए। तो हमने 100% गोल्ड कब से होल्ड करवाया हुआ है, ये बात आप लोगों को सबको पता है। ठीक है जी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं इस तरीके से काम नहीं करता, जल्दबाजियां नहीं करता, आएँ बाएँ शाएँ भी नहीं मारा करता। देखें, गोल्ड फर्ज करें बढ़ रहा है, अगर वो बढ़ रहा है तो कंफर्मेशन ये होनी चाहिए ना कि आगे भी बढ़ेगा। बढ़ते हुए में घुस जाना कहाँ की वो है अक्लमंदी। बढ़ते हुए में घुसा नहीं जाता। बढ़ते हुए में उस वक्त घुसा जाता है कि जब आपको ये श्योर हो कि आपके घुसने के बाद भी गोल्ड बढ़ता रहेगा। गोल्ड ने किसी जगह से भी तो रिवर्स लेना होता है, उस वक्त आप लोगों की चीखें निकलती हैं। लिहाजा जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं होती कि गोल्ड बढ़ा और बढ़ने के बाद मजीद बढ़ेगा, तब तक हम खरीदारी नहीं कराते। और जहां पर हमें ये डर लगता है कि गोल्ड नीचे आ सकता है तो काफ़ी लोगों का नुकसान हो सकता है, वहां पे हम फरोख्त का भी कह देते हैं। लेकिन अभी आप लोगों की अपनी मर्जी है कि इसको आप बेचें या ना बेचें। गोल्ड की तबाही जारी है, तबाह कर रहा है, ये लोगों को तबाह कर रहा है।
किस तरह तबाह कर रहा है कि देखें ये महंगाई का एक अंसर है भाई। आपकी तमाम सेक्टर से पैसा निकल के गोल्ड में आ रहा है, ठीक है। और जो है गोल्ड डॉक्यूमेंटेड है पाकिस्तान में कि नहीं? नहीं है ना, काफ़ी नहीं है। तो कितने हालात आपको पता चलेगा, अंदाज़ा होगा। ये बहुत सारे इसके असरात होते हैं। गोल्ड के बढ़ने से खुशी तो होती है उन लोगों को जिनके पास रखा हो उन्होंने, उनके पास तो पैसा आ गया, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद, मेजॉरिटी 95% लोग महरूम है भाई। क्या किया जाए? खैर, हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। बच्चियों के लिए जेवर चाहिए, नहीं है तो दुख हो रहा है। ये सबसे पहले मैंने बातें इसलिए की हैं कि बस 4 लाख फी तोला के करीब आ गया है, टच कर सकता है। अगर आज रेट सही तरीके से खुलेगा तो वो 95 तक खुल जाएगा भाई, ठीक है। 3,95,000 कोई लाला जी का घर नहीं था ये। अब मैं लंबी लंबी एक दिनों की प्रिडिक्शन तो देता नहीं हूँ, एक दिन की देता हूँ। गोल्ड इस वक्त 3482 पे चल रहा है, 3411 इसका लो है, 3494 इसका हाई है। 3,82,900 रुपये में बाइंग और 3,84,900 रुपये में सेलिंग हो रही है, ठीक है जी। सुपर बुलिश हुआ है। अब खरीदारी किधर की जाए? तो जिन्होंने बिल्कुल ही खरीदारी नहीं की हुई वो किधर खरीदारी करेंगे? वो 3450 और 20 के दरमियान अगर मिल जाता है तो थोड़ी सी खरीदारी कर लीजिएगा और इसको थोड़े से मुनाफे पे निकाल भी दीजिएगा। जिन्होंने 100% होल्ड किया हुआ है उनके लिए एक क्लू है, एक मशवरा है। मशवरा क्या कहेंगे, हाँ मतलब अपनी एक एनालिसिस है कि अगर ये 3500 में घुसता है और 3500 में उसी तरह जिस तरह मैंने 3400 का बोला था 4 आवर कैंडल बना लेता है, 4 घंटे स्टे कर जाता है, फिर इसको आज भी बेचने की ज़रूरत नहीं है। वरना आपका दिल करे तो जहाँ मर्जी से बेचें यार, ठीक है। गोल्ड का जो रेट है वो 3,82,900 रुपये में बाइंग पीस की और 3,84,900 रुपये में सेलिंग। कल क्या रेट था? 3,62,300 रुपये में सेलिंग हो रही थी पीस की। तो अब आप देखें 22,000 एक दिन में इसने जंप लगाया है, 22,000। रवे का रेट 3,78,400 रुपये में बाइंग और 3,80,400 रुपये में सेलिंग, ठीक है जी। अब आपको लेवल्स दे देते हैं जो कि लेवल्स रोज़ाना काम करते हैं। इन जगहों पर जहाँ पर कोई हिस्ट्री नहीं है, लेवल्स देना एक लाला जी का घर नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ये हिम्मत करनी पड़ती है, किसी न किसी को तो हिम्मत करनी पड़ती है। तो मैं हिम्मत ज़रूर करता हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक लेवलों ने नुकसान नहीं दिया। तो रेजिस्टेंस 3504 से 3500, फिर 3535 से 40, सपोर्ट 3552 से 48, फिर 3420 से 15, फिर 3400 से 3395। ये सपोर्ट्स भी हैं। अब जो नए ट्रेडर्स हैं वो इनको इस तरह यूज़ करते हैं कि सपोर्ट पे जब आती है मार्केट तो वो बाइंग के लिए तैयार हो जाए। वहाँ पे उनको कोई सिग्नल मिलता है, कोई मार्केट अपना स्ट्रक्चर बताती है कि वो यहाँ से थोड़ा सा बाइंग की तरफ जाएगी, बुलिश हो जाएगी, तो वहाँ से आप वो बाइंग करते हैं। एसएल लगाए बगैर नहीं करते, क्योंकि जो सपोर्ट बता रहा है ना वो वलीउल्लाह नहीं है, वो एक मार्केट देख रहा है, बिहेवियर देख रहा है और वो वहाँ से अपना एनालिसिस दे रहा है। तो एक रिस्क फैक्टर ज़रूर रखा करें। इसी तरह रेजिस्टेंस जो है उस पर आपने जाके सेलिंग करनी होती है। जब बहुत ज़्यादा बुलिश हो मार्केट तो सेलिंग जो है वो ख़तरनाक होती है, उसमें रिस्क होता है। उसके लिए एसएल छोटा लगाना चाहिए, ठीक है। मुनासिब एसएल जो है वो $60 होता है, तो आप वो एसएल लगाएं। एसएल हिट हो जाए तो कोई बात नहीं,
कवर हो जाता है। लेकिन अगर एसएल हिट मतलब ना हो तो आपको रिट्रेसमेंट में जो मिलेगा वो ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अगेंस्ट द ट्रेंड लगाया है। ये बात जहन में रखिएगा, अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।